राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है बुधवार और शाम के 3:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। बच्चे स्कूल से आ लिए थे तो उनको दूध दे दिया है और अब लग गई थी मैं अपने काम पे। आज बहुत सारे जो एक्स्ट्रा काम है वो मुझे निपटाने हैं, क्योंकि हर रोज़ बस सोचने में ही निकल जाता है, नहीं कुछ भी कर पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं कर ही देती हूँ। तो एक तो ये जो प्लांट्स है ना, इसके पत्ते बिल्कुल मिट्टी में टिके हुए थे, तो बस मैं इनको हटा रही हूँ। कुछ को मैंने बिल्कुल ही हटा दिया था और कुछ वैसे कटिंग कर दी थी। एक दो प्लांट्स और था जिनके मुझे हटाने थे, तो उन सब के हटा करके और मैंने अपना ये जो काम है ये भी आज निपटा दिया है। और कितने सुंदर लग रहे हैं ना सारे प्लांट्स इकट्ठे रखे हुए, और रंग बिरंगे हो गए तो इसलिए भी मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्योंकि कलरफुल चीज़ें अच्छी तो लगती ही हैं, देखो। और अब आ गई थी मैं अंदर किचन में, क्योंकि थोड़े से जो बर्तन है ना वो रखे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं साथ में ही साफ़ कर देती हूँ। और आराध्या से मैंने नीचे से एक डिब्बा पानी का मंगवाया था, तो वो भी ठंडा हो रहा था, क्योंकि सर्दियों में ना ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोए जाते। वैसे तो ठंडे से ही धुलते हैं बर्तन, लेकिन ये है कि भाई हाँ, एक बार तो हमें जो चिकना होता है ना वो तो गर्म पानी से उतारना ही होता है, बाद में ठंडे से धो लेती हूँ, क्योंकि जूना अच्छे से लग जाता है फिर। और सोच रही हूँ कि एक छोटा सा जो आता है ना, मतलब किचन में लगवा लेते हैं लोग, छोटा सा जो गीजर आता है वो लगवा लेते हैं, क्योंकि बड़े की तो हमें ज़रूरत नहीं है। पानी फुल रहता है गर्म सारा दिन, नीचे भी बड़ी टंकी है, ऊपर भी राड है, ऊपर भी लगा लेती हूँ मैं कभी कभार। लेकिन बर्तन धोने के लिए या तो नीचे से लेकर के आना पड़ता है, या फिर मैं ये जो पानी की केटली है जिसमें हम गर्म पानी करते हैं उसमें मैं कर लेती हूँ बर्तनों के लिए। तो बर्तन साफ़ हो चुके हैं, और जो चॉपर का ब्लेड होता है ना उसने मेरी उंगली आज 2 बार काट दी, क्योंकि वो मैं कम ही यूज करती हूँ, तीसरी बार आज यूज हुआ होगा। और बस जल्दबाजी में ना वो 2 बार उसके हाथ लग गया, तो दोनों उंगलियों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने इसको उठा करके पहले रख दिया है, कहीं भाई बच्चों कुछ लें बर्तन वगैरह तो उनका हाथ ना कट जाए। और अब वैसे तो स्लैब वगैरह सब कुछ काम मैंने निपटा दिया था दोपहर में, लेकिन क्या हुआ, जैसे चाय बनाई थी थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। और एक आराध्या ने ना दूध गिरा रखा था, मैं तो वैसे ही लगा रही थी इसके ऊपर कपड़ा कि चलो एक बार लगा देती हूँ, लेकिन फिर मैंने बाद में देखा कि थोड़ा सा चिपड़ा चिपड़ा सा हो रखा था, क्योंकि उससे दूध गिर गया होगा। और उसने क्या किया, बस वैसे कपड़ा लगा दिया, मतलब गिल्ला कपड़ा नहीं लगाया उस वजह से। और सारे दराज पर से भी जो दूध है वो टपका रखा था, तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, स्लैब भी साफ़ कर दी। फिर मैंने सोचा कि चलो नीचे भी थोड़ा ना चिप चिप सी हो रखी थी, मैं नीचे भी पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि अब तो शाम तक कोई काम है नहीं, अब तो रात का जो खाना है वही बनेगा। और वो भी बस थोड़ा सा ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि सब्जी तो थोड़ी सी रखी हुई थी, उसी में हम काम चला लेंगे। मास्टर जी खाते नहीं है ये, तो कभी कभार होता है कि खाना खाते हैं दिन में एक बार, वैसे पता नहीं कैसे रहते हैं, मेरे को तो समझ से बाहर हैं ये सब चीज़ें। तो किचन का काम मैंने निपटा दिया है एक बार तो, और उसके बाद आ गई हूँ मैं कपड़े निकालने के लिए। बाकी कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, आज इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, फिर भी मैंने सोचा कि धो देती हूँ, क्योंकि कल वीरवार है और परसों फिर ज़्यादा हो जाएंगे। और एक क्या है, बच्चों की ड्रेस तो आज वैसे भी धुलनी थी, तो इस करके मैंने मशीन लगा ली थी। तो अब बच्चों की ड्रेस डाली थी मैंने, वो भी धुल चुकी हैं, इनको भी पानी में से निकाल करके सुखाने के लिए डाल दूंगी। और उसके बाद रहते हैं बच्चों के जूते, क्योंकि वाइट जूते हैं तो एक बार पहनने से ही गंदे हो जाते हैं, या कोई ना कोई पैर टेक ही देता। जैसे बस में ही जाते हैं हम तो ज़्यादातर, तो बसों में तो पैर टिकते ही रहते हैं। और मास्टर जी के भी गंदे हो रखे थे, तो वो भी मैंने डाल दिए थे। तो कपड़े डालने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि जय का काम करवाना था। आराध्या तो अपने आप कर लेती है, जय भी कर लेता है, लेकिन आज जो काम दे रखा था ना मैडम ने, वो इसके काबू से बाहर था, वो इसको आता ही नहीं। पर मेरे को ये नहीं समझ में आता मैडम ने वो दे क्यों रखा था, तो इसलिए मुझे करवाना पड़ा। और मैं भी ये सोच रही थी कि ये तो ना आते ही कर देता है काम, बिल्कुल ड्रेस चेंज करते ही सबसे पहले स्कूल का काम करता है। कि आज ये पीछे पीछे, क्योंकि कभी आराध्या को बोल रहा था कभी मेरे को बोल रहा था, तो ये इसलिए क्योंकि इसको करना तो आ नहीं रहा था, आज भी करना कैसे है, बिल्कुल ही अलग दे रखा था। तो इसलिए ये कभी मेरे को बोल रहा था कभी आराध्या को बोल रहा था। आराध्या करवा तो देती है, लेकिन ये साथ में फिर इसकी पिटाई भी करती है। पहले क्या होता था, पहले जय मार देता था आराध्या को, क्योंकि ये शरारती बहुत ज़्यादा था पहले, बहुत ज़्यादा। अब तो ये लगा लो ये 100 में से 10-20% रह रहा होगा, वरना बहुत बहुत ज़्यादा बदमाश लड़का था, सच बताऊँ। बिल्कुल पूरा परिवार ने नचा दिया करता जिस टाइम पे रोना शुरू कराया करता उस टाइम पे, और ना रुकया करता। चाहे इसकी पिटाई कर लेते, चाहे इसने कुछ दे लेते, बड़ो लो मार लो कुछ कर लो, पर जब इसने रोना होया करता ना तो लगातार रोया करता है। पर अब तो बहुत बहुत ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब स्वभाव भी शांत होता जा रहा है, शरीफ भी होता जा रहा है। अब तो हर आधे ही पीट देती है इसको बात बात पे। तो
बस अब मैं इसको काम करवाऊंगी। और ट्यूशन की आज फिर इनकी छुट्टी है, क्योंकि ट्यूशन का तो अब यही हो रहा है, हफ्ते में ना 3 दिन जाते हैं, 3 दिन घर पे रहते हैं। हालांकि ज्योति का कल भी मैंने फ़ोन किया था, मैं पूछ रही थी कि बेटा क्या कैसे क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक है या नहीं है। तो बोल रही थी कि मैडम काम तो ठीक करते हैं, पर इनको ना डेली भेजा करो, क्योंकि छुट्टी लग जाती है ना तो फिर ये ढीले पड़ जाते हैं। मैंने कहा बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मैं कह सकती और ना मैं कर सकती, क्योंकि वो तो देखो इनके ऊपर है। और इनका काम ऐसा है, स्कूल के काम से भी इनको बाहर जाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। कभी फतेहाबाद, कभी भिवानी, कभी हिसार, चक्कर लगते ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पार का काम यही करते हैं स्कूल का। और फिर कभी अपने काम से जाना पड़ता है, तो इसलिए बच्चों की छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा लग रही हैं इस टाइम पे, तो बहुत ही ज़्यादा। तो जय को स्कूल का मैंने काम करवा दिया है, और काफ़ी टाइम लग गया उसमें भी। और यहाँ पे अब जो कपड़े हैं वो भी सूख चुके थे, तो इनको मैं बाहर डाल दूँगी। वैसे तो मैं दूसरी छत पे ही सुखा के आती हूँ सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि इस पे धूप बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए आती है, वो भी सुबह जब एक मतलब निकलती है ना उस टाइम पे आती है। बाद में ये लगा लो 12 बजे तो यहाँ पे धूप रहती ही नहीं है। लेकिन अब तो धूप ना उस छत पे थी ना इस छत पे थी, बस मैंने सोचा कि थोड़ी सी हवा है ना वो निकल जाएगी, मैं यहीं सुखा देती हूँ। और उसके बाद कुछ जो सामान है वो मंगवाया था, वो ऐसे ही पन्नियों में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी मैं डाल करके रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने मंगवाया था एक सर्फ़ का पैकेट। क्या होता है ना, मैं वैसे तो सर्फ एक्सल या टाइड ही यूज करती हूँ। अब की बार मैंने रिन ले लिया था और उसमें मेरे को इतना अच्छा सा नहीं लगा, तो फिर मैंने इसमें ना किलो किलो के 2-3 पैकेट और मिला दिए हैं मंगवा कर अलग अलग, क्योंकि वो पैकेट है ना बहुत बड़ा आ गया था, 7 किलो का कुछ ऐसा ही था, तो इतना जल्दी तो ख़त्म नहीं होगा, तो अब उसमें ऐसे ही करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। और यहाँ पे ये मंगवा लेती हूँ मैं मक्की के दाने, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे चिप्स हैं हमने वैसे मंगवा लिए बने बनाए, तो उसमें क्या होता है हम तब तक चीज़ दिखाई देता, हम भी ऐसा ही होते और बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। इन चीज़ों का ये होता ही है भाई, चलते फिरते निकलते हम खाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ या चाय के साथ। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती है, इनमें हमारा बस ज़्यादा ही मन करता है तो हम बनाते हैं भाई। हाँ कभी कुछ भी नहीं है घर में खाने के लिए तो बना लिए। और जैसे चिप्स भी मैं ये खाटू श्याम पे गए थे ना, वहाँ से लेकर के आई थी मैं एक पैकेट, 2-3 बार तो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन अभी रहता था, बड़ा पैकेट था ये, तो वो भी मैंने डिब्बे में डाल दिए हैं। और मक्की के दानों का भी ऐसा ही होता है, कभी कभार मन होता है मैं बना देती हूँ बच्चों का। और अगर हम बड़ी बनाई ले लेते हैं ना, फिर उसमें हम ज़्यादा खाते रहते हैं, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें ही लेना पसंद करती हूँ। चिप्स भी मैं बिना मतलब वैसे लेती हूँ जो तलने पड़ते हैं घर पे। तो यहाँ पे काम करते करते मन हो गया था चाय पीने का, तो अपने लिए जो चाय है वो रख दी है, और अब बाहर बैठ कर के चाय पीऊँगी, 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी। उसके बाद अपना जो बाकी का काम है वो करेंगे। और इसका यही रहता है, कुछ ना कुछ इसकी मांग शुरू ही रहती है, अब ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। अब भी इसको ये था मम्मी पापा के पास फ़ोन कर दे, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आएंगे, ज्योमेट्री लेकर के आएंगे, सारा दिन इसका यही रहता है। और अब तो नंबर की भी पहचान हो गई है, खुद भी मिला लेता है। जैसे इसको कुछ खाने पीने की चीज़ मंगवानी होती है ना, तो मंगवा लेता है कई बार बोल करके। तो चाय मैंने पी ली है, और ये मैंने बादाम मंगवाए थे, और मैंने मास्टर जी को बोला था कि थोड़ा सा जो पन्नी है ना बादाम की वो फटी हुई थी, कि इसको ना डिब्बे में डाल दो आप, बाद में मैं अपने आप डाल दूंगी जहाँ भी मुझे डालने हैं जिस भी डिब्बे में। तो इन्होंने क्या किया, जग में डाल रखे थे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना चींटियाँ घुस जाती हैं, और उन्होंने ना पहले भी बादाम खराब किए हैं, बिल्कुल ऐसे कर देती है चूरा चूरा सा उनका, क्योंकि हम कई दिनों बाद देखते हैं। अब बादाम का ये है भाई, हम डेली अगर भिगोते हैं, अब जैसे कई दिनों से छूट रहे हैं, नहीं भिगोती हूँ मैं बच्चों के लिए, तो हम देख लेते, वरना क्या ज़रूरत पड़ती है इतनी। तो कई दिनों बाद मैंने देखे बिल्कुल सारे ख़राब कर रखे थे, तो अब मैंने वो एयर टाइट जो कंटेनर है उनमें डाल करके रख दिए हैं। और दूसरी छत पर आ गई थी मैं कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि अब तो गीले ही होंगे, सूखने को तो है नहीं। और कपड़े में उतार कर लेकर के आ गई हूँ। आराध्या चली गई थी खेलने के लिए, क्योंकि उसको ये था कि मम्मी बस प्लीज़ 10 मिनट के लिए जाने दो, 10 मिनट के लिए जाने दो, बाहर खेल करके आऊँगी, क्योंकि ज्योति और के घर पे चली जाती हो खेलने के लिए। तो आराध्या खेलने के लिए चली गई थी, बस अब उसके दादा आएंगे ना भैंस लेकर के, उसके साथ आ जाएगी, ज़्यादा लेट तक तो हम नहीं खेलने देते। और यहाँ पे फेस वॉश मैंने मंगवाया था, उसकी डिब्बी मास्टर जी ले गई किसी काम से, तो अब यहाँ पे मैंने ये क्रीम की डिब्बी धो करके सुखा करके उसमें डाल दिया है। ये संतरे का मंगवाया था विटामिन सी। और अब यहाँ पे जो जूते हैं वो धुल गए थे अच्छे से, तो बुरश इनके ऊपर लगा दूंगी, और फिर इनको पानी में से खंगाल करके मशीन धो करके कपड़ों का जो काम है वो मैंने निपटा दिया है। और उसके बाद मुझे करनी थी थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब जैसे हम रूम हीटर लगा लेते हैं, क्योंकि रजाई वगैरह तो हम लेते नहीं, पतले पतले कंबल से हैं, तो उसमें थोड़ी सी ठंड लगती है। कई बार क्या होता है ना, जैसे मास्टर जी अब आज ही लगा लो बहुत दूर से आए थे भिवानी से बाइक पे,
तो ना हाथ पैर बिल्कुल ठर जाते हैं और बहुत देर बाद जो ठंड है ना वो कम होती है। तो ये होता है कि आने के बाद थोड़ी बहुत देर हीटर के आगे बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा राहत मिलती है। तो इसलिए उसकी भी हमें सेटिंग करनी थी और मंजा भी अच्छी तरह से नहीं आ रखा था। तो इसलिए मेरे को जो ड्रेसिंग टेबल है उसको अलमारी के साइड में लगाना था। तो वही जो अपना काम है वो मैं कर रही हूँ। और एक जो रैक रखा हुआ था बाहर वो भी मैंने अंदर रख दिया है, क्योंकि क्या होता है ना अलमारी खोलने के चक्कर में जूते इधर उधर जहाँ पे निकालते हैं ना वहीं पे रख देते हैं। फिर ये बेडरूम में मैं रख दूंगी तो वहीं पे बैठ करके निकालते हैं, कम से कम वहाँ पे तो रखेंगे भी, नीचे जूते रख दे ऊपर कुछ है और एक्स्ट्रा सामान। गर्मियों सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो वो रख दें। तो वो भी मैंने ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल साथ में ही लगा दिया था। और थोड़ा बहुत जो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है अलमारी के पीछे, और कुछ मेरी चूड़ियाँ हो गई थी लग करके दीवार और अलमारी के बीच में आकर के, तो मैंने जो झाड़ू है वो लगा दी थी। सारी सेटिंग अच्छे से हो चुकी है तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जो सामान है ना वो भी मैं सेट कर देती हूँ। अच्छे से सारा तो नहीं सेट कर पाई क्योंकि आज काम और बहुत ज़्यादा था, और ये छोटे छोटे काम होते हैं ना इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। अब इस काम में भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ पे मैंने जो घड़ी का जो बॉक्स मंगवा रखा है और उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है कोलिन से, क्योंकि इसके ऊपर जो शीशा है ना वो भी लगा हुआ है। और अब जो सारी घड़ियाँ हैं वो लगा करके अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि ना इसमें मिल जाती हैं, बच्चों की तो फिर भी नहीं मिलती है, इन्होंने तो इधर उधर डालनी होती है। मैं राध्या को बोल रही थी कि अपनी घड़ी लेके आ, लेकिन उसको मिल ही नहीं रही थी कहाँ पे रखी हुई है। और ये मैंने लिपस्टिक रखने के लिए मंगवा रखा है, क्योंकि इन चीज़ों में ना अच्छे से सेट हो जाती है। जैसे मैंने वॉच बॉक्स भी मंगवा रखा है, लिपस्टिक वाला भी मंगवा रखा है, जो कंघी रखने के लिए गिलास का वो भी मंगवा रखा है। इसमें मैं अपने जो सिंदूर वगैरह हैं लिपस्टिक हैं सारी वो रख देती हूँ। और एक दिन फिर बैठ करके मुझे अपनी जो चूड़ियाँ हैं ना सारी वो भी सेट करनी, क्योंकि वो भी सारी इधर उधर बिखरी हुई है। राम राम जी। तो वही इस टाइम पे 7:30 हो गए हैं शाम के, और बाकी जो काम है वो तो निपटा दिया है। एक तो जो कपड़े हैं वो सुखाने रह रहे हैं, जो मैं उतार के ले आई थी छत पर है। कुछ आड़े सुखाए थे वे रह रहे हैं और मशीन धोती है, बाकी सारा काम निमट गया है। और यहाँ की भी सेटिंग बाद में दिखाऊंगी कैसे क्या रखा है, क्योंकि वे थोड़ा सा जो काम है वो रह गया मेरा, ड्रेसिंग टेबल का भी रह गया और जो रैक लगाई थी उसका भी रह गया। तो ये बनाऊंगी रोटी 2 ही 4 बनानी है, और सब्जी दोपहर में बनाई थी तो रखी है, ये तो खामे को नहीं मेरे हिसाब से। और नाइब लगाए हैं ना फ़ोन उठाते, सच बताऊँ जो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत देर होगी फ़ोन कर देने, मैंने 1 घंटा हो गया लगभग, 4-5 बार फ़ोन कर लिया पर बिल्कुल नहीं उठा रहे। और ये तो ऐसा करे को नहीं करा, मतलब ये तो बता दिया करा पहले फ़ोन करके, मैसेज कर दिया करा भाई मैं ओड़ा पहुँच गया है, तो 2-3 बार नू बता दिया करा, पर आज नहीं फ़ोन उठा रहे। तो इतना नहीं आवे, इतना ना टेंशन सी हो रही है, और फिर कि मैं निश्चित है बार बार घंटी बजानी किस टाइम आवे किस टाइम आवे, और वो तो मैंने नू कही को नहीं कि भाई फ़ोन उठाया को नहीं, वरना फिर और ज़्यादा टेंशन करा रहे। वरना राधे बनू को आती थी, मैं कहा बेटा नू कह दे कि भाई 8 बजे आवेंगे, और 2-4 मिनट पहले भी पूछ लिया एक बारी, फिर देखो भी किस टाइम आओगे। तो चलो इस वीडियो का करते हैं अभी यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।